Welcome and welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, हरे कृष्णा सभी को. My name is प्रिया गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने 43 kg वेट से 57 kg वेट किया है. तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर कोई जिम नहीं है. एक जिम है जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं होती. जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं था, तो मैंने इसको अवॉइड किया. मैंने सोचा घर पर ही अच्छे से करते हैं. अगर आप मतलब कोई भी जिम नहीं जा रहे हैं और इक्विपमेंट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है. आप नहीं सोच सकते कि 3 महीने 6 महीने में हो जाएगा. बिकॉज मैंने जो अपना वेट देखा था मतलब 2023 की बात है और मुझे ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 10 से 11 महीने तो लग गए थे 56-55 kg वेट गेन करने में. ठीक, मतलब 43 से 55-56 गेन करते करते मुझे ऑलमोस्ट 10-12 मंथ्स, मतलब आप 1 साल समझ लीजिए. ठीक है, अगर आप में इतना पेशेंस है तो आप कर सकते हैं. अदरवाइज फिर तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ जिम होगा तो बेस्ट है कि आप जिम जाएं. लेकिन मेरा इसके पीछे ये रीज़न है, मैंने इतना कुछ सुना है कि जिम जाने से मतलब आप छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है. तो नेचुरली मुझे ना वो थोड़ा सा बोल्ड लुक अपनी बॉडी में नहीं चाहिए था, तो मैं उसे अवॉइड किया है. इसलिए मैंने कहते हैं ना थोड़ा सा गर्लिश वाला नाजुक बॉडी ही अच्छी लगती है. एकदम से वो थोड़ा बोल्ड लुक और आपके हैंड्स आर्म्स वगैरह ऐसे हो जाते हैं, तो मुझे उस हिसाब से नहीं जाना था जिम. वो भी मेरा एक रीज़न था. पर 43 kg वेट और मेरी हाइट है 5'4", तो इस हिसाब से मैं अंडर वेट थी. और अंडर वेट होने के बाद आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका मैं कैसे बताऊँ. इतना कुछ मैंने झेला है ना इस चीज़ को लेकर कि हर कभी ये हो जाना, सर घूमने लगना और वॉमिट होना और ना जाने कौन कौन सी चीज़. और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ देता है वो होता है आपके कपड़े. जब आपको कपड़े आते ही नहीं है, मतलब वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं आपकी बॉडी में, तो आप बहुत ही डीमोटिवेट और लो फील करते हैं. मेरे साथ भी बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैं बहुत बार तो बाहर ही नहीं जाना चाहती थी. सोचिए इतनी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती थी घूमने के लिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही उस टाइम पर मेरा और आज भी यही है कि मुझे मेरी प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है और मैं लाइफ टाइम इस चीज़ को फॉलो करूंगी. और मैं आपसे कहना चाहूंगी गाइस, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका वेट सही नहीं है, तो आप दुनिया में कभी भी किसी भी चीज़ का एंजॉयमेंट नहीं ले सकते. कितना भी कोशिश कर लीजिए आप नहीं कर पाएंगे. तो अपनी हेल्थ को प्लीज़ प्रायोरिटी करिए. तो ये तो हो गई बहुत ही सारी ज्ञान की बातें, लेकिन हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं कि कैसे मैंने वेट गेन किया. तो आपको पता है इस वीडियो से क्या बेनिफिट होगा. मैंने ना बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. तो मैं आज आपको सिंपली बताऊंगी कि क्या करना और क्या नहीं करना है. बेसिकली जो चीज़ें आई थिंक लोग खाने वगैरह डाइट की बातें करते हैं वो तो मैं करूँगी, लेकिन उसके अलावा जो नहीं करना है. देखिए, अगर आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट पर्सन है, क्योंकि मैं वेट गेन के साथ साथ अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल सारी चीज़ों पे वर्क कर रही थी, तो इस चीज़ ने मुझे हेल्प करी है. अगर मान लीजिए आप बहुत मेंटली स्टेबल हैं और जैसे मान लो अगर आपने वेट चेक कर लिया और आपका वेट बस 100 ग्राम 50 ग्राम बढ़ा है और आपने खुद को समझा लिया हो जाएगा, तो आप वेट चेक करिए. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने थोड़ा बहुत खा लिया और मुझे बार बार अपना वेट चेक करना है, हो सकता है आज बढ़ गया हो या कल, ऐसे मान लीजिए 1 हफ्ते 15-20 दिन बाद, और फिर आप देखिए बस 100 ग्राम बढ़ा और आप डीमोटिवेट होने वाले, तो मैं कहूँगी प्लीज़ बार बार अपना वेट चेक मत कीजिए. आप उसी आउटकम से चिपके रहते हो और वो बहुत एक्सटेंड होता है. पहले मैं ऐसे ही कर रही थी, मतलब जरा सा मैंने कुछ खाया अच्छा हेल्दी तो मुझे लगता था वाओ मेरा वेट गेन हो गया. मैं 15-20 दिन बाद चेक करने लग जाती थी. धीरे धीरे जब मैंने मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया, देन मैंने देखा कि ना मैं अवॉइड करने लगी. फिर आ जाते हैं डाइट पर. तो मैं तो घर पर ही हूँ अभी भी, तो घर सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है जब हम घर पे होते हैं तो बढ़िया खाओ, अच्छे से खाओ. क्योंकि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको मेरे हिसाब से 30 या 20% आपको एक्सरसाइज करना होगा और 70% आपको प्रॉपर खाने पे ध्यान देना होगा. और सबसे अच्छा फ़ायदा ये कि जो लोग वेट गेन करते हैं उन्हें थोड़ा मतलब इस चीज़ का फ्रीडम भी रहता है कि खाते जाओ अच्छे से, हेल्दी खाते जाओ.
तो इस चीज में आप ये भी समझिए, अगर आपको वेट गेन करना है तो आप अपने माइंडसेट से इस चीज को प्रिपेयर करिए कि मैं खाने को ना नहीं कहूंगी। मतलब जब भी खाने का मौका आएगा, भले एक छोटा सा टुकड़ा मैं खाऊंगी। सबसे पहले तो इससे क्या होता है कि आप उस चीज को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और आप अपने माइंड को ये बताते हैं कि मुझे भूख लग रही है, मुझे ये खाना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे ये खाना है। क्योंकि वेट गेन तो तभी होगा ना जब आप कुछ खाएंगे, राइट? मतलब कुछ भी नहीं, हेल्दी चीजें खाएंगे तो आप एक हेल्दी और ग्लोइंग और अच्छी खासी बॉडी आप पाएंगे, ठीक है? तो मैंने ये चीज किया कि जो भी चीज आती थी ना खाने के लिए तो मैं उसको हाँ कहती थी। थोड़ा सा टुकड़ा ही खाऊंगी लेकिन खाऊंगी। इससे मुझे एक समय तक ऐसा लगने लगा कि वाह मुझे भूख लगती है, मुझे खाना बहुत पसंद है, आई लव फूड। मैं ये बार बार बोलती थी आई लव फूड, में ये अफर्मेशन देती थी हर चीज को कि मुझे खाने का बहुत शौक है। और जहां भी जाती थी एक टुकड़ा या एक बाइट में खाती ही थी लगा। और एक चीज और आप ध्यान रखिए, कभी भी इकट्ठा खाना मत खाइए। जैसे मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने सारी चीजें करी और आपने पूरा 1-1:30 बजे जब भी आप खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो आपने पूरा इकट्ठा खा लिया। मैंने ना ऐसा करा था कि मैं जबरदस्ती उस समय, अगर मेरी डाइट मान लीजिए 5 चपाती में खाती हूँ तो मैं उस समय 3 या 4 खा लेती थी। फिर थोड़ा डिवाइड करके दोपहर में और एक बार खा लिया, फिर शाम को होते होते कुछ ना कुछ मतलब मैं खाती ही रहती थी। यार देखो ये सुनने में बहुत फनी लगता है, लेकिन आप ये सोचिए अगर आप घर पर हैं तो आप हेल्दी ही खाना खा रहे हैं, आपको इससे फायदा ही होगा। अब बाहर होती तो फिर या तो मैं अवॉइड करती, अपनी भूख को मारती, या फिर कुछ भी उटपटांग सा खाती। तो मैं इसको डिवाइड कर लिया था कि मान लीजिए आप, मेरा टोटल ना मील हो गया था 4 से 3 4 5 तो हो ही जाता था। सारा चाय स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिला के 4-5 मेरा हो जाता था रात तक, पूरा डिनर एंड ऑल। तो फिर ना मेरा वेट अच्छे से गेन होने लगा। और इसमें मैंने एक चीज और ऐड करी थी कि अब वैसे मार्केट में तो बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, लेकिन मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया, अच्छे से सेक कर उसका पाउडर बना लिया। और रात में ना मैं उस पाउडर को दूध में 1-1.5 चम्मच डालकर डेली पीती थी। तो उस चीज से भी मेरा वेट गेन हुआ। तो इसके ना कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। देन फिर मैं ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करती थी, क्योंकि आप इतना सारा डाइट लेंगे तो आपको उसे डाइजेस्ट भी करवाना है। तो एक्सरसाइज करती थी, मतलब आप समझ लीजिए 45 मिनट्स में एक्सरसाइज करती थी। अगर आप लोगों को जानना है कि वो एक्सरसाइज कौन सी है, सच में वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही है। मैं आज भी वही एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं जरूर उसे पिन कर दूंगी कमेंट में। अगर आप चाहे तो उस एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं सच में। एंड मैंने एक मिस्टेक और ये करी थी, पहले मैं ये करती थी कि मैं पूरे 7 डेज एक्सरसाइज करती थी। तो आप सोचिए जब आप अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स को गेन करने के लिए तो टाइम चाहिए, और वो मैं टाइम देती ही नहीं थी। तो ये मिस्टेक मैंने करी थी, जो आप लोगों को नहीं करना है। आप 5 दिन करिए, 45 मिनट्स इनफ है। ये तो हो गया वो लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स थोड़े से कॉस्टली जाते हैं। लेकिन एक चीज वो है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो लोग मार्केट जाके पिंड खजूर, जो डेट्स होते हैं थोड़ी रिच क्वालिटी के, देखिए वो वाला मत ले आइएगा, छोटा वाला जिसमें मतलब खुले नहीं रहते हैं, पर वो जो इजिली मिलते हैं ठेले वगैरह पे, वो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो सड़े भी होते हैं, इल्लियां भी निकलती। रिच वाले में भी निकलती है, तो मैं आपको कहूंगी कि प्लीज आप उसे प्रॉपर खोल कर अच्छे से देख कर डालिए। वो रिच वाले में भी खराबी होती है, लेकिन थोड़ा सा उनमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। तो मैंने वो वाले डेट्स में क्या किया था कि आप मिल्क ले लीजिए, आपकी क्वांटिटी मतलब 1 गिलास के हिसाब से आप मिल्क ले लीजिए, आप उसको हल्का सा बॉईल कीजिए। विंटर में आप उसे इजिली 4 से 5-6 भी कर सकते हैं। मतलब उस मिल्क में डेट्स को रहने दीजिए, ताकि जो भी उसमें प्रोटीन्स है और एलिमेंट्स है हमारी बॉडी के लिए जरूरी, तो वो क्या होगा, जब वो उसमें जो मिल्क है वो ऑब्जर्व करेगा ना, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। आपको ज्यादा बॉईल करना ही नहीं, आप उसको बस डाल दीजिए सिंपल, और अपना काम करने लग जाइए। और फिर थोड़ी देर बाद उस मिल्क को आप पी लीजिए। आप इसे एक टाइम भी करेंगे तो मोर देन इनफ है, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका वेट गेन हो रहा है। मैंने ना बहुत सारी चीजों को ट्राई किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। और एक और चीज आप कर सकते हैं कि रात में जब आप खाना खा रहे हैं तो अपने खाने में आप मिल्क को, और जैसे हम लोग के यहाँ तो ये नॉर्मली खाते हैं इसलिए, तो आप मिल्क को, और जो कहते हैं ना आप मिल्क और चपातीस रहती है उसको बारीक बारीक पीस करके आप वो भी खा सकते हैं, उससे भी वेट गेन होता है। मतलब जो आप चपाती ले रहे हैं तो आप वो मिल्क में डाल दीजिए और थोड़ा सा उसको
अच्छे से चलाकर आप खा लीजिए, उससे भी आपका वेट गेन होगा। मैं ये आज भी करती हूँ और इन सब चीज़ों को भी मिलाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी वेट गेन करना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से वेट गेन होगा। मार्केट में ऐसा होता है कि इतने सारे प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं और बाहर का खाना हम सब जानते हैं कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसलिए मैं कहूँगी अगर आप घर पे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर आप बाहर ही सारी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। देखिए, वेट गेन तो मैंने कर लिया, अब मेरी बॉडी भी तो हेल्दी होनी चाहिए ना। एक एनर्जेटिक, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स होने चाहिए, एनर्जेटिक बॉडी होनी चाहिए कि एक फ्रेशनेस और एक एनर्जी हमारे चेहरे पर हमेशा रहे। तो जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो उससे पहले मैं क्या करती थी कि जब मैं डेट्स, मतलब मिल्क में जब डेट्स डाल के नहीं पीती थी तो मैं डेट्स ले लेती थी ठंड के समय, और अपने कुछ कुछ ड्राई फ्रूट जैसे काजू हो गया, और कभी कभी अखरोट वगैरह ये चीज़ें ले लेती थी। और सबसे मेनली जो मैंने सबसे ज़्यादा खाया वो है हमारे काले चने और स्प्राउट्स, हम जो कहते हैं ना मूंग, हम लोग जो कच्ची मूंग हो जाती है स्प्राउट्स बेसिकली, तो वो मैंने खाया और उससे इतनी एनर्जी आती है कि लाइक लव इट। पहले मैं बहुत ही लेथार्जिक थी, बहुत ही आलसी, और कभी सर दुख रहा, कभी पेट दुख रहा, कभी पैर दुख रहा, ऐसा चलता ही रहता था। लेकिन मैं आपको आज कह सकती हूँ कि मैं उससे 1000 गुना एनर्जेटिक हूँ, हेल्दी हूँ, बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ। तो ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं 2023 से लेकर आज तक वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, और आगे भी मैं करूँगी। मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। और अगर आपको सिर्फ ऐसे ही जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर आप बाहरी मार्केट वाली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगी। एंड और इसके अलावा मैंने एक चीज़ यूज़ करी थी, मेथी का पानी, जो कि आप बिल्कुल मत कीजिए, उससे वेट हमारा कम होता है। मैंने उसे किसी और रीज़न से किया था, पर बाद में मुझे पता चला जब मैंने एक बार मेरा मन किया कि चलो मैं एक बार वेट देख लूँ कितना हो गया, तो मेरा वेट कम हो गया। तो मैं उस समय भी ग्रेटफुल थी कि थैंक गॉड, अगर मैं इसे 2-3 महीने करती तो ना जाने मेरा कितना वेट लॉस हो जाता। तो मैंने उसे फिर छोड़ा 1 महीने करने के बाद, देन अगेन अपनी रूटीन फॉलो करी। उसके साथ साथ आप फ्रूट्स लीजिए। मैं कभी कभी अपने जब सुबह एक्सरसाइज करने से पहले ना फ्रूट्स भी लेती हूँ। कभी एप्पल तो मैं बहुत लंबे समय से ले रही हूँ, फिर जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं सॉरी, तो वो मतलब पापा लाते हैं मार्केट से, तो मैं उन्हें खाती ही हूँ। ये आपको हर तरीके से हेल्दी रखेंगे। अच्छा ना, ये सारी चीजें सुन के ना बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि यार ये इतना सारा मैं कैसे खा पाऊंगा, कैसे खा पाऊंगी। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप जो भी खाएंगे ना उसे अफर्मेशन दीजिए। मैं पता है क्या, मैंने तो ये बहुत टाइम बाद जब एक सक्सेस स्टोरी में देखा तो मुझे लगा कि यार ये मुझे ट्राई करना चाहिए, और ये 100% वर्क करता है। मैं आज भी फॉलो कर रही हूँ। आप जब भी कुछ भी खा रहे हैं ना तो आप उसे अफर्म कीजिए कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई फूड, आई लव माई फूड, आई एंजॉय माई फूड। और आपका जो भी डिजायर वेट है, जैसे मेरा उस समय था 55, 57, 56, तो मैं बोलती थी आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई 57 kg वेट, 56 kg वेट। आपका जो भी आप वो लीजिए। तो आपको बार बार ये बोलना, आप मान लीजिए इतना सा बिस्किट भी खा रहे हैं ना, तो आप उसको बोलिए आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई फूड, आई लव माई फूड, आई एंजॉय माई फूड। तो इससे पता है कि इससे क्या होगा कि आप ना खाने को लेकर, जो होता है ना जब हम वेट गेन करते तो वेट गेन करने की जर्नी में सबसे पहले तो हमसे खिलाता नहीं है, यार इतना सारा हम कैसे खाएंगे, ये सारी चीजें मेरे साथ भी होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने अफर्मेशन दिया ना, तो मैंने देखा कि मेरा खाने के प्रति इंटरेस्ट और बढ़ गया। चाहे कुछ भी बना हो, मुझे पता है कि ये मेरी बॉडी की नीड है, मुझे वेट गेन करना है तो मुझे ये खाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो पहले एक मजबूरी था, लेकिन समय रहते रहते मैंने देखा कि मेरा ना खाने के प्रति रुझान ज्यादा बढ़ गया। कोई भी कुछ लाता तो मैं ऐसे एक्टिंग करती, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना ही है। तो देखिए, ये अनइंटेंशनली भी क्या हो रहा है कि आप अन्य को एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उसे अच्छी अफर्मेशन दे रहे हैं, उसे उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, और आप अपने माइंड को बार बार याद दिला रहे हैं कि भाई खाना है, बॉडी की नीड है, और वेट गेन करना है तो ये करना पड़ेगा। और फिर आपके बॉडी को ये भी पता चलता है अच्छा मुझे 57 kg वेट करना है तो मुझे ऑब्वियस है खाना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैंने फॉलो करी है। लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ कि ये चीज आपको बहुत अच्छे और मैजिकल रिजल्ट्स देगी, और ये लाइफ टाइम आपके मेंटल पीस को भी, आपके फिजिकल को भी, और आपके इमोशनली चीजों को भी बैलेंस करेगी, क्योंकि आप बहुत हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। आप सोचिए, आप अच्छी अफर्मेशन दे रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है वो प्रोटीन दे रहे हैं, आप मार्केट की चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, उसके बाद आप
एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है यार, आपको भले ही उस चीज को टाइम लग जाएगा लेकिन आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। मैंने आपको बताया कि मैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली इन चीजों पर भी वर्क कर रही हूँ आज भी। अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इन चीज की वजह से एक टाइम पर ऐसा हुआ कि मैं ना वेट नापना वगैरह ये सब अवॉइड कर दिया था मैंने। अगर मान लीजिए कुछ रीजन से मेरा वेट अगर कम होता भी था, जैसे ऐसा नहीं है कि आप वेट गेन की जर्नी में तो आपके डाउन नहीं आएंगे, आप कई बार ऐसा भी होगा कि आज आपका वेट 55 है तो कल आपका वेट 53 भी होगा। वो चीजें भी मैंने फेस की है कि एकदम डिजायर पर पहुंचने के बाद फिर मैं नीचे गिरी हूँ, फिर मैंने खुद को खड़ा किया। लेकिन मैं मेंटली इतनी प्रिपेयर होने लगी थी कि मैंने खुद को कहा यार कि 43 से 50 आ सकते हैं तो 50 से 55 भी आ सकते हैं, और इनकेस 55 हो गया है तो 55 होकर 53 हो गया तो कुछ नहीं होगा, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। मैं बार बार इतना प्रिपेयर होने लगी थी कि मैं ये कहती थी। और इसके अलावा जो बीट रूट होता है, जो चुकंदर का रस है, आप वो पी सकते हैं, लेकिन उससे वेट कम होता है, उसके लिए मुझे बाद में पता चला है। और अनार का जूस इससे भी वेट हमारा कम होता है, तो आप अवॉइड कीजिए। मैंने इसे पी लिया था क्योंकि मुझे अपनी स्किन पे भी काम करना था, बालों पर भी। ये सब करने के बाद ही तो मैं आपको बता पा रही हूँ कि ये आपको नहीं करना है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन के लिए काम करना चाहते हैं तो ये वाले जूस आप ले सकते हैं, बहुत ही मैजिकल है। उसके साथ साथ एक वाटर अफर्मेशन, क्योंकि मैं शांभवी दी को फॉलो करती हूँ तो मैंने उनका वाटर अफर्मेशन भी देखा था, जो वेट गेन के लिए, मतलब बॉडी हेल्थ से रिलेटेड हर चीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाटर अफर्मेशन मैंने कुछ टाइम तक किया था और मैं वो करके बहुत डेस्परेट हो रही थी, क्योंकि मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि अब मैं ये खा रही हूँ, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वेट गेन हो गया, मैं चेक कर लेती हूँ, मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो मुझे ना, जैसे अगर मान लीजिए मेरा वेट गेन होता भी था और वो डिजायर तक नहीं पहुंचता था तो मुझे रोना आता था, बहुत जोर से रोना भी आता था, इरिटेशन भी होती थी, फ्रस्ट्रेशन भी कई बार होता था। तो अगर आप वाटर अफर्मेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, पर मैं इसे अवॉइड करा। मैंने जो कुछ भी फॉलो किया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इन केस अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और कैफेज नहीं है, डोमिनोज नहीं है, तो ये मेरे लिए बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को ही बोल बोल के ऐसा कभी बहुत ज्यादा कर लिया था कि मैं स्पाइसी नहीं खाती हूँ, मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो मेरी बॉडी उस हिसाब से ही काम करती थी। तो मैंने कई बार इंटेंशनली, जैसे थोड़ा सा चटपटा खाना, स्पाइसी खा लेना, मैगी वगैरह, इंटेंशनली मैंने खाया ताकि मैं अपने डाइजेशन पर, अपने इम्यून सिस्टम पर काम कर सकूं। और उस हिसाब से मैंने अपने माइंडसेट को प्रिपेयर भी किया था कि अगर ये खा रही हूँ तो मुझे ये चीजें हो सकती है, पर मुझे इससे आगे निकलना है। तो वो सारी चीजों को अप्लाई करके ही मैंने अपनी बॉडी को आज इस लेवल का स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपने इम्यून को, अपने डाइजेशन को और अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स को मैंने इस लेवल का हेल्दी बना लिया है। तो आप लोग ऐसा मत करना कि मेरी बातें सुनकर इसे अप्लाई करें, बाकी जो चीजें मैंने बताई आप वो जरूर अप्लाई करें। आपको देखना कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, वो क्या एक्सेप्ट करता है और आपको किस लेवल का अपनी बॉडी पर काम करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके वेट गेन जर्नी में आपका साथ देगी। प्लीज आप पेशेंस जरूर रखें और मुझे पता है कि आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी को इस वीडियो की जरूरत है जो बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उसे जरूर शेयर करिए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी को।